हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सिंह। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ट्री ट्रेवर्सिंग के बारे में देखा था और जाना था कि हम ट्री को कैसे डिस्प्ले करते हैं। 3 तरीके के डिस्प्ले हम लोगों ने देखे थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। और आइडिया हमें लगा कि हम लोग जब भी ट्री को डिस्प्ले करते हैं तो हर एक टाइप में, यानी कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में अलग अलग जो है रिजल्ट आते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि हमारे इस ट्री के कंसेप्ट में कितने तरीके के ट्री डिज़ाइन हो सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ बाइनरी ट्री और बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ही जानना है, तो हम लोगों का कंसंट्रेशन उसी पे होगा कि हम लोग जो है बाइनरी ट्री और बीएसटी को कैसे जो है यूज करते हैं। लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ ट्री में जो है थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे हर टाइप के ट्री का और देखेंगे कि कैसे हमारा ट्री वर्क करता है। स्टूडेंट को हम एडवाइस देंगे कि आप हर एक वीडियो में अपना रोल नंबर और नेम जो है वो पोस्ट करें, ताकि ये आइडिया लग जाए कि आपका अटेंडेंस या प्रेजेंस इस वीडियो में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है। इसका नोट्स हमने दे दिया है, उसी को हम लोग बेस बनाकर काम कर रहे हैं। तो नोट्स को जो है आप देख लेंगे और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसको डील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्री में देख रहे हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, सम ऑफ देम आर। तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, उसमें से कुछ हमने यहाँ पे यूज किया है। तो उसमें जो है बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री क्या होता है उसको देखेंगे। बाइनरी सर्च ट्री, देखिए दोनों का नेम सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में जो है वो ह्यूज अंतर आ जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। बी ट्री भी होते हैं, एवियल ट्री होते हैं, फॉरेस्ट ट्री होते हैं। इस तरीके से जो है बी प्लस ट्री होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ट्री होते हैं। तो हमारा जो है ट्री का कंसेप्ट वो ह्यूज है, लेकिन उसमें से हम लोगों को सिर्फ 2 ही पढ़ना है। एक हमारा बाइनरी ट्री है और दूसरा हमारा जो है बाइनरी सर्च ट्री है। इस दोनों पे ही फोकस करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है, डिफिनीशन बता रहा है कि बाइनरी ट्री इज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच पेरेंट नोड कैन हैव एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन। यानी कि बाइनरी ट्री उस तरीके के ट्री को कहेंगे जिसमें प्रत्येक नोड जो है या तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 2 ब्रांचेज को होल्ड करेगा। अब यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे हमारा जो है ये एक ट्री है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग रूट बोलते हैं, ये रूट है। अब इस रूट नोड का जो है देखिए 2 ब्रांचेज निकला हुआ है, एक 12 है, एक 7 है। अगेन अगर 12 की बात करें तो 12 के भी 2 ब्रांच है, एक 30 है, एक 18 है, और यहाँ पे 7 के कोई ब्रांच नहीं है। तो बाइनरी ट्री जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो 2 होगा और मिनिमम 0 होगा। तो वैसे स्ट्रक्चर को, वैसे ट्री को हम लोग बाइनरी ट्री करते हैं। तो यहाँ पर एक भी हो सकता है। अब जैसे कि मान लिया कि अगर इसी में हम एक और डाटा डाल दें 17, तो ये भी बाइनरी ट्री का ही कंसेप्ट है। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेज मिनिमम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 2 हो सकते हैं। तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बाइनरी ट्री कहेंगे। अब यहाँ पे बाइनरी ट्री के भी बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, दीज आर। अब इसमें देखेंगे कि आपका फुल बाइनरी ट्री होता है,
परफेक्ट बाइनरी ट्री होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, डीजेनरेट बाइनरी ट्री होते हैं और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होते हैं। तो ये ट्री मतलब कि बाइनरी ट्री ही होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 ही होंगे, लेकिन इसके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर के डिज़ाइन पर ये जो है इसके नेमिंग सिस्टम अलग अलग हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए, अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं तो कैसे ये जो है बाइनरी ट्री जो है अलग अलग फॉर्म करता है, इस चीज़ को देखते हैं। पहला हमारा है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री किसे कहेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ए फुल बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री in which every parent node has either 2 or no children। यानी कि फुल बाइनरी ट्री उस तरीके के ट्री को कहेंगे इसमें प्रत्येक नोड या तो 2 चिल्ड्रेन होल्ड करेगा या कोई भी चिल्ड्रेन नहीं होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब ये पहला जो है आपका रूट है। अब इस रूट नोड को जो है इसके 2 चिल्ड्रेन हैं, 2 ब्रांचेज है और 2 ब्रांचेज के जो है ये डाटा इसको चिल्ड्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 के जो है 2 चिल्ड्रेन हुए, रूट भी है, ये पेरेंट भी है, इसको पेरेंट भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्योंकि इसके चिल्ड्रेन हैं। लेकिन चूँकि ये स्टार्टिंग है तो इसको रूट से ही पहले जो है डिफाइन करेंगे। पेरेंट वर्ड जो है रूट के बाद वाले को जो है हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारा जो है चूँकि ये रूट और पेरेंट, चूँकि इसके चिल्ड्रेन हो गए इसलिए इसको पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। किसका, तो 10 का पेरेंट 5 है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे कि इस पूरे ट्री का रूट नोड जो है वो 5 है। तो यहाँ पर जो है 5 के 2 चिल्ड्रेन हुए 10 और 4। अगेन अगर 10 की बात करें तो इसके 2 चिल्ड्रेन हैं 6 और 12। अब इसको हम लोग फुल बाइनरी ट्री कह सकते हैं क्योंकि डिफिनीशन बोल रहा है कि वैसा ट्री जिसमें आपके पेरेंट जो है हैज़ आइदर 2 और नो चिल्ड्रेन, या तो 2 हो या फिर कोई नहीं हो। जैसे 10 का 2 चिल्ड्रेन है लेकिन 4 का कोई चिल्ड्रेन, तो ये फुल बाइनरी हो। अगर एक चिल्ड्रेन लग जाएगा तो ये 4 के नीचे अगर एक चिल्ड्रेन लगा दे, एक नोड और ऐड कर दे, तो फिर ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। लेकिन अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग फुल बाइनरी ट्री कर सकते हैं। उसी तरीके से परफेक्ट बाइनरी ट्री किसे बोलेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री in which every internal node has exactly two child nodes and all the leaf node are at the same level। अब यहाँ 2 बात कर रहा है कि इंटरनल नोड जो है उसके 2 चाइल्ड होंगे और लीफ नोड जो है वो सेम लेवल पे होगा। अब इस चीज़ को समझना होगा। तो हमारा जो है इंटरनल नोड किसको कहते हैं, तो इंटरनल नोड रूट नोड को छोड़ के, ये आपका रूट हुआ, इसको हम लोग रूट बोलेंगे, रूट नोड को छोड़ के और लीफ नोड को छोड़ के रूट नोड और लीफ नोड को छोड़ के जो भी ये आपका इंटरनल नोड हुआ, ये इंटरनल, यानी कि रूट नोड को छोड़कर और लीफ नोड को, ये सब लीफ नोड है, यानी कि वैसे नोड जिसके कोई चिल्ड्रन न हो लीफ नोड होता है, या टर्मिनेटर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे रूट नोड और लीफ नोड को छोड़ के जो भी इंटरनल नोड होंगे वो एटलीस्ट 2 ब्रांचेज होंगे या 2 चिल्ड्रंस होंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड, ये आपका इंटरनल नोड हुआ 7 और 4, एवरी इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन, यानी कि 2 होना चाहिए, बाइनरी है तो 7 के भी देखिए 2 चिल्ड्रेन हैं, 4 के भी 2 चिल्ड्रेन हैं, एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट लीस्ट सेम लेवल, और सब के सब जो है
लीफ नोड एक ही लेवल पे होना चाहिए। तो लेवल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि लेवल जो हम लोग टॉप से लेते हैं, ये लेवल आपका 0 हुआ, ये आपका लेवल 1 हुआ, ये लेवल आपका 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है लेवल जो है, यानी कि लीफ नोड एक ही लेवल पे होना चाहिए और इंटरनल नोड के इंटरनल नोड के जो है 2 ब्रांच, एग्जैक्टली 2 ब्रांचेज होना चाहिए, 2 चाइल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम एक डाटा यानी कि एक ब्रांच और बढ़ा देते, जैसे कि यहाँ पे हमने 60 को अगर ऐड कर दिया, तो फिर ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं हुआ, क्योंकि लीफ नोड जो है वो सेम लेवल पे नहीं हुआ। यहाँ पे लेवल बढ़ गया, यहाँ पे लेवल 3 हो गया, और 3 ये आपका जो है राइट साइड का ब्रांच जो है 3 लेवल पे है, और लेफ्ट साइड के ब्रांच जो है वो 2 ही लेवल पे रह गया। तो इसको हम लोग फिर जो है परफेक्ट नहीं बोलेंगे। परफेक्ट का मतलब है कि इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होने चाहिए और लीफ नोड सेम लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का। ये लेफ्ट साइड हुआ आपका, इस रूट का लेफ्ट साइड, और ये आपका जो है राइट साइड है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं कि परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब हो गया कि इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 ब्रांचेज होने चाहिए, चाइल्ड होने चाहिए, और लीफ नोड जो है वो सेम लेवल पे होना चाहिए। लेवल उसका जो है वो डिफर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लेवल डिफर कर गया है किसका, राइट साइड का। अब आगे देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बोल रहा है कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री इज जस्ट लाइक ए फुल बाइनरी ट्री। अभी हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री को देखेंगे। यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया था। फुल बाइनरी ट्री वैसे बाइनरी ट्री को बोलते हैं जिसके या तो 2 चाइल्ड होंगे या फिर नहीं होगा। यहाँ पे ए फुल बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप of binary tree in which every parent node has either 2 or no child. Every parent node either 2 or no child. यहाँ पे ये एग्जांपल देगा। यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल रहा है कि आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री वैसे बाइनरी ट्री है जो फुल बाइनरी ट्री की कैटेगरी में आते हैं, बट विथ 2 मेजर डिफरेंसेज। इसके 2 मेजर डिफरेंसेज, तो ये डिफरेंसेज आएगा तो फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा, अदरवाइज इसको फुल बाइनरी ट्री के ही कंसेप्ट में रखेंगे। तो वो क्या है, तो एवरी लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड। अब एवरी लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है ये लेवल 0 हो गया। अब बाइनरी ट्री है तो 2 ब्रांचेज निकलेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका इसके 2 ब्रांचेज फुलफिल कर रहे हैं। अगेन लेवल 3 पे जो है तो आपके जो है सॉरी लेवल 2 पे जो है आपके 15 के जो है ब्रांचेज निकले हुए हैं, 4 के भी ब्रांचेज निकले हुए। तो यहीं पे कर आपके एवरी लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऑल द लीफ एलिमेंट जो है लास्ट वाले को कहते हैं, इसको लीफ नोड बोलते हैं। तो ऑल द लीफ एलिमेंट या नोड मस्ट लीन टूवर्ड्स द लेफ्ट and the last leaf element might not have a right sibling। अब इसको समझेंगे कि आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो है लेवल आपका जो है फुलफिल होना चाहिए, और आपका जो है लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा आपके किसी भी नोड से लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा जो है बढ़ा हुआ होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए। ये लीन का मतलब होता है झुका हुआ या झुकाव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 17 के जो है चाइल्ड हो गए आपके 5, और 5 का चाइल्ड आपका हो गया 8 और 3। ये फुल है, लेवल फुल किया हो गया हुआ है। ये आपका जो है लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली, ये इसका लेवल कंप्लीट हुआ हुआ है। लेकिन अगर दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में आपका कह रहा है कि आपके जो है 4 के जो है यहाँ पे दूसरे में कहा जा रहा है कि मस्ट लीन टूवर्ड्स द लेफ्ट
एंड द लास्ट लीफ एलिमेंट माइट नॉट हैव ए राइट सिबलिंग। अब यहाँ पे राइट सिबलिंग का मतलब हो गया कि इस 4 के जो है लेफ्ट साइड का नोड तो होगा लेकिन राइट का नहीं होगा। अब सिबलिंग का मतलब होता है कि जिसके पेरेंट सेम हो, यानी कि यहाँ पे अगर ये आपका जो है 8 और 3 ये एक दूसरे के सिबलिंग हो गए क्योंकि इनका पेरेंट 5 है, लेकिन 4 का जो है सिबलिंग नहीं है, राइट सिबलिंग नहीं है, लेफ्ट में एक नोड है राइट में नहीं है। तो ये जो है दूसरा वाला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि या तो लेवल कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो, या फिर अगर फुलफिल्ड नहीं हो रहा है तो लेफ्ट साइड में हो, यानी कि अगर कोई डाटा होगा तो राइट में न लगेगा, पहले लेफ्ट में लगेगा, तभी राइट में जो है जाएगा। राइट में जैसे ही लगेगा तो ये कंप्लीट लेवल हो जाएगा। और लेफ्ट में अगर इसको जो है, अगर हम इसको जो है राइट, अगर ये लेफ्ट न होकर अगर ये हमारा नोड जो है 13 अगर ये लेफ्ट ना होकर राइट लगा हुआ होता तो फिर इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन दूसरे कंडीशन में जो है फुलफिल नहीं कर, क्योंकि आपका 4 का जो है वो राइट सिबलिंग बन जाता अगर इसको 13 को इस साइड में लगा देते। तो ये राइट सिबलिंग नहीं होना चाहिए, पहले लेफ्ट होना चाहिए और राइट सिबलिंग होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही राइट होगा तो ये कंप्लीट, ये इस पहले वाले कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, यानी कि मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। इसका जो है लेफ्ट साइड ही एग्जिस्ट करता है, राइट साइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट साइड जैसे ही एग्जिस्ट करेंगे तो ये फिर आपका बाइनरी के फॉर्म में बन जाएगा और फुलफिल हो जाएगा कंडीशन। अगेन नेक्स्ट हमारा जो है वो टाइप है डीजेनरेट बाइनरी ट्री। अब ये जो है डीजेनरेट बाइनरी ट्री जो है ये भी एक स्पेशल टाइप का होता है। हमारे पास एक अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्री में एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री को हम लोग जो है ऑटो बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये आपका डीजेनरेट जो है, एक्चुअली क्या होता है कि एवीएल ट्री में भी जो है हमारे जो ट्री पहले बनाया जाता है उसके बाद फिर उसको बैलेंस किया जाता है, यानी कि डीजेनरेट किया जाता है। तो वो अलग एक कंसेप्ट है, वो तो अलग एरिया है। लेकिन बाइनरी ट्री में जो है वो डीजेनरेट का मतलब हो गया है कि हम नोड को जो है इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं या ट्री को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे फ्यूचर में जो है फिर से जो है उसमें नोड अरेंज हो सके। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन बोल रहा है, ए डीजेनरेट बाइनरी ट्री इज ए ट्री हैविंग ए सिंगल चाइल्ड आइदर लेफ्ट और राइट। अब ये सिंगल चाइल्ड का ही जो है आपका क्या है कि बाइनरी ट्री। अब देखिए यहाँ पे ये रूट नोड हो गया 11, इसके जो है राइट साइड में आपका 18 है, एक चाइल्ड हुआ इसका, और ये 18 सॉरी लेफ्ट साइड में, और ये 18 के राइट साइड में जो है 7, ये आपका जो है एक नोड लगा। अगेन 7 के जो है राइट साइड में एक नोड है। तो यहाँ पे कह रहा है डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया कि इसके फिर जो है लेफ्ट में भी ऑप्शन है कि आपका जो है चाइल्ड लग सकता है। तो यहाँ पे ए डीजेनरेट बाइनरी ट्री इज ए ट्री हैविंग ए सिंगल चाइल्ड आइदर लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट में होगा तो सिंगल चाइल्ड का जितना भी आपका बाइनरी ट्री, ये कंसेप्ट बाइनरी ट्री का ही है लेकिन इसमें जो एक ही नोड एक साइड में लगे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके जो है दूसरा जो है साइड एग्जिस्ट कर रहा है नोड लगने के लिए, लेकिन जब ये फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तो इसको हम लोग डीजेनरेट के नाम से जानेंगे। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, तो भी बाइनरी ट्री का टाइप है, इन विच द डिफरेंसेज बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री, यानी कि इसमें लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो है डिफरेंसेज मिलता है बैलेंस बाइनरी ट्री में। फॉर इच नोड इज आइदर 0 और 1। अब आइदर 0 और 1 का मतलब क्या हो गया, तो इसको जो है मेज़र करने के लिए हम लोग हाइट का यूज करते हैं, यानी कि बैलेंस ट्री बाइनरी ट्री को जब भी मेज़र करना हो, उसको बताना हो तो हम लोग हाइट का हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे जो है कह रहा है
कि ये डिफरेंसेस जो है लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के हिसाब से होता है, और ईच नोड जो है इज आइदर 0 और 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है अगर नीचे से हाइट जो है हमारा जो है नीचे से काउंट होता है, तो 12 और 14 के हाइट 0 है, यानी कि इसके नीचे कोई ब्रांच नहीं है, तो 0 हाइट हुआ। अब आपका जो है इसके पेरेंट को देखा जाए तो इसके हाइट 1 हो गए। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि आपके जो है बैलेंस बाइनरी ट्री उसी कहेंगे जिसके जो है हाइट या तो 0 होंगे या फिर 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 18 के जो है हाइट 0 है और 18 के लिए जो है 17 1 होगा। यहाँ पे हम चूँकि ये पूरा ट्री का हाइट ले रहे हैं, 18 के लिए जो है इस चीज़ के लिए जो है हाइट ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको बैलेंस ट्री कैसे बोल रहे हैं, या तो इसका हाइट 0 हो, यानी कि हर नोड का हाइट 0 हो, या फिर 1 हो। तो यहाँ पे देखिए इस नोड का हाइट 0 है, इस नोड का हाइट 0 है, अगेन इस नोड का हाइट 1 है, क्योंकि 0 1, इस नोड का हाइट 0 है। लेकिन इस लेवल पे आएंगे तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो आपका हाइट 2 हो रहा है, लेकिन इस साइड में देखेंगे तो हाइट 1 हो रहा है। तो अगेन ये 1 को मेंटेन करता है। तो 0 और 1, फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री। लेफ्ट और राइट सब ट्री का डिफरेंसेज आता है, और डिफरेंसेज क्या होता है कि ईच नोड इज आइदर 0 और 1, यानी कि प्रत्येक नोड या तो 0 होल्ड किया रहेगा हाइट को या फिर 1। तो यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसके लिए 1 हुआ, यहाँ पर जो है 0 है, इसके लिए यहाँ फिर 1 हुआ। तो ये जो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के कंसेप्ट में चला जाएगा। तो ये आपका थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट टाइप के बाइनरी ट्री थे। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने फिगर में हम इस चीज़ को भेजे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्री हमने बनाया, इस ट्री को गौर से देखिए कि आपका 15 रूट नोड है, उसके जो है 2 चिल्ड्रेन हैं, 8 है और 10 है। अगेन 8 के 2 चिल्ड्रेन हुए, 12 हुए, 18 हुए। अगेन 12 के 2 चिल्ड्रेन हैं, 4 हैं, 16 हैं, और 16 के 3 चिल्ड्रेन हैं, 13 हैं। इसको बदल देते हैं, इसको 18 कर लेते हैं, 18 और 22 है। सेम नोड सेम वैल्यू के हो सकते हैं नोड, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये स्टार्टिंग है इसलिए जो है इसको सेम नहीं लेके चल रहे हैं। नहीं तो आपके जो है हो सकते हैं कि 15 रूट नोड भी है और आपका जो है 15 डाटा जो है अगेन जो है किसी चाइल्ड नोड में लगा हुआ। यहाँ डाटा के कंसेप्ट पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है नंबर ऑफ नोड के जो है चाइल्ड और नोड के एड्रेस मोड के हिसाब से काम करते हैं। डाटा आपका सेम हो सकता है। अगेन 16 के 3 चिल्ड्रेन हुए। अब उसी तरीके से यहाँ पे 15 की बात करें तो 15 के जो है एक चिल्ड्रेन तो 8 है, दूसरा चिल्ड्रेन ये लेफ्ट साइड का हुआ, ये राइट साइड का हुआ, इसके जो है 10 है चाइल्ड। अब इस 10 के जो है 10 वैल्यू के जो है 10 नोड के जो है चिल्ड्रेन हुए आपके 14 और 17। 17 को देखिएगा तो 17 के लेफ्ट में ही जो है 11 है और 11 के लेफ्ट में ही, तो ट्री इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसमें समझना क्या है, हम लोग को समझना है लेवल। तो लेवल जो है जब ये स्टार्ट होगा टॉप से होगा, रूट नोड 0 लेवल पे होगा तो 0 लेवल। अगेन लेवल 1 पे जो है वो आपका 2 नोड है, 8 और 10 है। लेवल 2 पे जो है वो 4। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है कि हर एक लेवल पे कितने नोड होंगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है तो बेस आपका 2 हो गया और लेवल 0 है, तो लेवल 0 पे अगर मान लिया कि बेस 2 हो गया पावर 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपके लेवल 0 पे नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, तो ये 1 होगा नंबर ऑफ नोड। उसी तरीके से लेवल 2 पे लेवल 1 पे, ये तो 0 लेवल है, लेवल 1
पे जो है नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि फुल बाइनरी ट्री का कंसेप्ट, परफेक्ट बाइनरी ट्री का कंसेप्ट यहाँ पे जो है अगर निकालना हो कि ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्या नहीं, तो इच लेवल पे नंबर ऑफ नोड जो है वो फुलफिल होना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन यही होता है कि हम लोग जो है जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल पे नंबर ऑफ, उस लेवल पे जो है हम बेस चूँकि बाइनरी है तो 2 पे पावर कर देते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उतने नोड अगर हैं तो वो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, अदरवाइज जो है वो अलग टाइप का बाइनरी ट्री में ही अलग ट्री हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेवल 0 1 2 3 तक ही लेते हैं, इसके नीचे को अभी छोड़ दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहीं तक रहता है आपका ट्री, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होना चाहिए था, तो इस पे होना चाहिए था 2 टू द पावर 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड 8 होना चाहिए था। 2 टू द पावर 3 निकालेंगे, यानी कि 3 लेवल पे जो है टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो 18 होने चाहिए, तो बाइनरी के कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे ये आपका जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 भी है, तो फिर यहाँ पे इस ट्री का जो है बेस 2 ना होके 3 हो जाएगा। एक भी आपके ट्री में किसी भी तरीके के जो है आपके जो है ट्री में अगर मोर देन 2 ब्रांचेज हो जाएंगे तो वो पूरे ट्री का स्ट्रक्चर जो है उसी से शो होगा, यानी कि ये जो है आपके 3 ब्रांचेज के ट्री हो जाएंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे 2 ही नोड लगे हुए हैं, यहाँ 2 ही नोड लगे हुए हैं, यहाँ 2 ही लगे, यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, लेकिन आपका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है 3 हो जाएगा। तो ये बेस 2 ना होकर 3 हो जाएगा, यानी कि आपका पहला नोड यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा, तो पहला नोड 3 टू पावर 0 यानी कि 1 ही होगा, और दूसरा लेवल 1 पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 3 टू पावर 1, यानी कि मिनिमम जो है लेवल 1 पे 3 नोड होने चाहिए, और नोड 2 लेवल पे जो है तो 3 टू पावर 2 इक्वल टू 9, यानी कि लेवल 2 पे 9 नोड होने चाहिए। ये इस तरीके के कंसेप्ट पे काम करता है। दूसरा हमारा जो है चेक किया जाता है, ये तो हमारा हो गया लेवल पे नंबर ऑफ नोड्स कितने, डिग्री। तो डिग्री पूरे ट्री में हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरे ट्री में जो है टोटल मतलब कि किस हर एक नोड का नंबर ऑफ ब्रांचेज कितना है, और जिस नोड का सबसे मैक्सिमम ब्रांचेज होगा उसको हम लोग उसका डिग्री यानी कि उस पूरे ट्री का डिग्री के से शो करेंगे, और मैक्स डिग्री ही वो आपके उतने डिग्री का ट्री माना जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो है नोड का 2 ही ब्रांच है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम आपका 3 मिल गया। तो ये जो है डिग्री आपका जो है 3 डिग्री का जो है पूरा ट्री, यानी कि ट्री जो है आपका 3 डिग्री का हुआ। अब हर एक नोड का जो है डिग्री हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे 15 ये नोड आपका रूट नोड है, इसके 2 डिग्री हुए क्योंकि 2 ब्रांचेज हैं। 8 के जो है 2 डिग्री हुए, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं। यहाँ पर 12 के 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेज निकले हैं। लेकिन 16 की बात करेंगे तो 16 के 3 डिग्री है, 1 2 एंड 3। तो 16 जो है वो आपका नोड ऐसा नोड है जिसके 3 ब्रांचेज हैं। अगेन यहाँ पे 10 के 2 ब्रांचेज हैं, 17 के जो है 1 ब्रांचेज है। तो यहाँ पे जो है डिग्री उसी तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसे कि 19 के जो है कोई ब्रांचेज नहीं है तो डिग्री 0 हुआ 19। 11 के 1 ब्रांचेज है तो डिग्री 1 हुआ। अगेन 17 के 1 ब्रांचेज है तो डिग्री 1 हुआ। यहाँ पे देखते जाइए डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1 है। लेकिन 10 की बात करें तो 10 के जो है डिग्री आपके जो है 2 हो गए क्योंकि 2 ब्रांचेज हैं, और यहाँ पर जो है इसको जो है हम लोग 10 का जो है 2 डिग्री, 15 का 2 डिग्री, 16 का नो डिग्री यानी कि 0 डिग्री, और 18 के और 16 के जो है वो आपके 3 डिग्री है। अब यहाँ पे हाइट की बात करें तो हाइट हम लोग जानते हैं बॉटम से लेते हैं, लेवल टॉप से लेंगे और हाइट बॉटम से लेंगे। तो ऐसे केस में जो है आपका 19 का हाइट जो है 0 होगा। 11 की बात करेंगे तो 11 के एक ही जो है ब्रांच निकले हुए चाइल्ड नोड है तो इसका हाइट 1 हो गया। अगेन हम लोग 17 की बात करें तो 17 के जो है एक चाइल्ड 11 है, दूसरा चाइल्ड जो है 19 है। तो यहाँ पर जो है 17 के 2 ब्रांचेज हैं, तो इसके लिए जो है हाइट आपका जो है 2 हो जाएगा। 17 के हाइट क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे 10 की बात करेंगे 1 0 1 2 3, यानी कि आपके जो है हाइट 3 हो गए, और यहाँ पे 15 पे जो है तो 0 1 2 3 4, यानी कि आपका हाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ट्री में जो है नंबर ऑफ़ डिग्रीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ़ नोड्स कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ साथ जो है यहाँ पे हम लोग लेवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसका कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ट्री के प्रोग्राम को समझेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी ट्री के कंसेप्ट को ही समझ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि ट्री के प्रोग्राम को कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसको कोड के थ्रू समझेंगे। इसके लिए आपको जो है पहले थोड़ा सा जो है किसी भी बुक को स्टडी करना चाहिए, एक दो बार स्टडी कर लेंगे, आइडिया आपको थोड़ा सा लगेगा कोड कैसे यहाँ पे राइट किया गया। हम उसके सीक्वेंस को यहाँ पे बताएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे वीडियो जो है, कैसे हमारे ट्री जो है वो नोड को लिंक करते हैं और बाइनरी के स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। थैंक यू।